अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ख़त दीवानी के एडवांस की पहली क्लास है और इसमें हम बात करेंगे हरूफ़े मरकबात की। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जो हमने हरूफ़ मुफ़रदात किए थे। तो ये हरूफ़ मुफ़रदात हैं और आज के होमवर्क में आपने जो है मुझे इन हरूफ़ मुफ़रदात की प्रैक्टिस करके सेंड करनी है। ये तमाम जो लिखे हुए हैं मैंने एंड तक, मतलब कि आपकी जो बेसिक कोर्स की पूरी जो तमाम एक्सरसाइजेज आपको करवाई गई हैं बेसिक कोर्स की अलिफ ता या, वो आप लोगों ने मुझे इंट्रोडक्शन क्लास के होमवर्क में आप लोगों ने मुझे चेक करवानी है लिख कर। तो चलें ठीक है, अब बात शुरू करते हैं जॉइनिंग ऑफ लेटर्स की, मरकबात की। तो मरकबात बनाने के लिए आप लोगों को हरूफ तहजी की आधी अशकाल लेनी होती हैं और बाकी ये जो है ये आधी शक्ल है, ठीक है, जो ऊपर से एक कत की है, ठीक है। कत थोड़ा सा मुझसे वाइड हो गया, ये एक कत और एक लाइन बन जाता है, ठीक है। और यहाँ से नीचे से एक कत, तो एक पूरे ब्लॉक में जो है वो अब बाकी आधी शक्ल आ गई। तो ये बाका नुक्ता जो कि एक कत के बराबर है। अब बाकी दूसरी शक्ल की बात करते हैं जो जीम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये आप चेक करें कि ये 4 कत लगे हुए हैं, मैंने एंगल में लगाए हुए हैं, तक ऑलमोस्ट 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से एक कत, तो एक कत के बीच में इसकी ऊपर से गुलाई आ जाएगी और इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है वो लेकर आना है गुलाई में। ये बिल्कुल सीधा नहीं है जो यहाँ से मोटा होगा, और पेन का शेप ही इस तरीके से रखनी है ना कि यहाँ से मोटा रह जाए और नीचे आते आते बारीक हो जाए। तो एक कत के अंदर जो है वो इसको मैनेज कर लेंगे और ये एक खाका बन गया है, पैटर्न बन गया है जिसके अंदर अंदर ये समा जाएगा। थर्ड जो बाकी शक्ल है वो कुछ इस तरीके से होती है, ऊपर नीचे से गोल होती है, यानी कि मोटी होती है। अब 3 कत ले लिया आपने, उसमें आपने क्या करना है, ये 1.5 कत का ऊपर वाला हिस्सा बना देना है और 1.5 कत में नीचे वाला हिस्सा बना देना है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से गोल आ रहा है और इसके आगे बढ़ा हुआ जो हिस्सा है वो एक कत में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीम की। जीम, ये देख लीजिए, ये जीम का नुक्ता नहीं था डाला हुआ। ये देख लीजिए, ये 3 कत है, ठीक है। और 3 कत में आपने एक खाका तैयार करना है। ये आधा आधा कर लेना है एक कत को, और 1.5 कत में जीम का फर्स्ट जो हिस्सा है वो गुलाई में आएगा। फुल जो इसकी है वो एक कत की है और यहाँ से आपने गोल आके और शार्पली चले जाना है वापस 3rd कत तक ऊपर, फिर वापस आ जाना है नीचे उसी पॉइंट पर, ठीक है। ये देख लें। अब मैं आपको एक तरीके से लिखकर दिखाती हूँ। तो ये कलम पकड़ लिया हमने और 3 कत डाले, जिसमें से पार्टीशन कर ली और गुलाई वाला हिस्सा आ गया। शार्पली ऊपर जाएंगे और वापस जब नीचे आएंगे तो जहाँ पर हमारी कलम का बॉटम पार्ट था उसी से वापस आते हुए अपर पार्ट को टच कर देना है, ठीक है। ये जैसे वापस आ रहे हैं तो ये ऊपर वाला ऊपर वाली जो टिप है अपर टिप वो टच हो रही है वापसी में, और यहाँ से गोल करके थोड़ा सा ऊपर आ जाना है। तो यहाँ से देख लीजिए आप कि ये 2 कत का है हिस्सा, तो ये भी यहाँ पर भी 2 कत का ही बनेगा। अब आते हैं जिम की नेक्स्ट शेप की तरफ। जिम का ऊपर वाला हिस्सा तो आप लोगों को डालना आता ही है। तो ये मुख्तलिफ था, ये गोल था इसकी, और ये यहाँ से इसकी चोंच नहीं आएगी, इसकी आएगी। लेकिन ये देखें, ये वाला हिस्सा बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा आप लोगों ने पहले जिम की शेप की हुई है ना, जिम लिखा हुआ बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज़ आ जाएगा। आप लोगों को कोई मुश्किल वाली बात नहीं लगेगी। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जो है की होगी तो आप लोगों के लिए ये बनाना आसान होगा। लेकिन इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये 2 कत बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो सीम जो है वो सीम की सेम शक्ल आएगी यहाँ से यहाँ तक,
जो है इसको जैसे पहली शक्ल आती है आधा कत की एक मुंह और एक कत का दूसरा मुंह, ठीक है। और थर्ड जो है ये वाली जो जगह है इसको भी ऐसे ही कवर करना है, लेकिन क्या एक कत और एक लाइन लगा लेनी है, तो इतना फासला आएगा इसका बनाने में सीन की आधी शक्ल को। और सीन सीन के बाद शीन की बारी आती है, यानी कि 3 नुकात वाला। यहाँ मतलब 2 तरीके से लिखा जा सकता है, चाहे वो सीन हो चाहे वो शीन हो। तो ये आपने एक लाइन में लगा लेने हैं 9 कत, ठीक है। तो इसकी होगी गहराई ऊपर से लेकर नीचे तक, जो इसकी गहराई है वो 9 कत की होगी, ठीक है। ये इसकी जो लाइन है, ठीक है, 3 कत नीचे और बाकी की 6 कत ऊपर, क्योंकि 6 कत की लाइन होती है इसलिए लाइन से नीचे 3 कत लिए जा सकते हैं। और ये जो होता है वो 10 से 14 तक इसकी 45 डिग्री पर इसकी जो ढलान है वो हो सकती है। तो यहाँ से इसकी ये जो है ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ से मोटा, नीचे से आते आते यहाँ पर थोड़ा सा देखें वो कम हो गया है, थोड़ा सा कम मोटा है। और यहाँ पर आते आते ज्यादा मोटाई हो जाएगी, ज्यादा मोटा हो जाएगा फिर से। और यहाँ पर जाते जाते बारीक 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 और यहाँ से बिल्कुल बारीक लाइन की सूरत में ऐसे आपने इसको कर्व दे देना है, बिल्कुल गोल सा कर्व दे देना है। यहाँ आवाज हल्की, ठीक है। फिर आइन आइन का बिल्कुल वही शेप जिस तरीके से सिखाया गया था, 2 कत फिर 1 कत आधा कत बाहर। फिर इसकी ये देखें, यहाँ से लेकर जो इसकी ये जगह है ये 2 कत की होगी। और इसको यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही ऊपर को कर देना है जैसे बा के लिए अलिफ बनाने के लिए करना था और जीम के लिए ऐसे करना था, लेकिन ये इतना ज्यादा इसका मुंह नहीं आएगा, ये यहाँ तक ही रहेगा। फिर आइन के बाद फा काफ तोइज़ो में वैसे ही आएगा, फा काफ तोइज़ो वैसे ही आएगा। फिर आएगा और काफ का बिल्कुल वैसे ही आएगा और इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर देना है गुलाई में वैसे ही, ठीक है। फिर ये आ जाएगा काफ, जिस तरीके से हम उर्दू में काफ अलिफ का वगैरह नहीं लिखते थे, ठीक है, तो ये उसी की शेप आएगी। तो जैसे ये यहाँ से कलम को आपने किस तरीके से रखना है मैं दिखाती हूँ आपको। कलम को आप लोगों ने इस तरीके से रखना है जिस तरीके से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से गुलाई में यहाँ से नीचे आ जाएंगे एक कट के फासले पर, एक कट के फासले पर ये देखिए यहाँ से नीचे आ जाएंगे, नीचे आके यहाँ से हो जाएगा बारीक, बारीक होने के बाद यहाँ से मोटा और यहाँ से इसको ऊपर उठा देंगे, बारीकी में ही ऊपर उठा लेना है इसको, ठीक है। स्ट्रोक्स डालने सीखने पड़ेंगे आपको, लेकिन जैसे जैसे एक्सरसाइज होंगी आपको स्ट्रोक की प्रैक्टिस पहले करनी है इन चीज़ों की, ये तो इंट्रोडक्शन है। तो और बाद में फिर आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए तमाम हरकत इतने आसान हो जाएंगे। फिर क्या है, 4 कत लेने हैं काफ का, इस तरीके से ये बा का ये डाला था ना, उसी तरीके से काफ का ये डालना है आधी शक्ल। यहाँ से मोटाई में आएंगे, ये देख रहे हैं 1 2 और 2.5, ये कितना है 1.5 कत, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 कत आएगा, यहाँ से थोड़ा सा लंबाई में आएगा, तो ये काफ की दूसरी शक्ल है। बाकी अशकाल बिल्कुल वैसे ही आएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपका जो अशकाल यूज होनी है आपके एडवांस कोर्स में उसका इंट्रोडक्शन था। और इसके तो जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें बा के साथ लिखना सिखाया जाएगा आपको इन तमाम हरूफ को। आज की इंट्रोडक्शन क्लास यहाँ पर खत्म होती है। प्रैक्टिस करें और मुझे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मश्क जो है विद नकात विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन आप लोगों ने मुझे काम चेक करवाना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।